यस, इफ एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी, तब क्या होगा? देन नेट रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू नेट रिएक्टेंस क्या होता है सर्किट में? जीरो। नेट रिएक्टेंस हो रहा है, नेट रिएक्टेंस। अब इस किस फ्रीक्वेंसी पर होगा? एक्सएल बराबर जब एक्सी होगा तो क्या होगा? 1 एक्सएल इक्वल टू क्या पड़ा था? एल ओमेगा है, 1/c ओमेगा पड़ा था। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? एल से। ओमेगा बराबर क्या हो गया? 1/√अंडर। इसको कहते हैं दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स is called resonance angular frequency, जिसको ओमेगा नॉट से दिखाएं। किसे दिखाएंगे? ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट बराबर क्या हो गया? 1/√अंडर। यानी इस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पर रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटर के क्रॉस और इंडक्टर के क्रॉस क्या होगा? सेम हो जाएगा। मैंने नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। समझ रहा है? नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? तो हम लोग पढ़े हैं ओमेगा नॉट बराबर 2 न्यू नॉट हो जाएगा। तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा नॉट बाय 1/√अंडर एल सी। समझ रहा है? दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। आयता लिखो। म्यू नॉट मेगा नॉट अपॉन 1/2 this called resonance frequency of source। इस फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। नेट रिएक्टेंस माने एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। समझ गया? तब क्या होगा? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट बराबर जेड, और जेड बराबर √अंडर आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जेड बराबर आर। जेड का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। कौन सा वैल्यू? मैक्सिमम। जेड का मिनिमम वैल्यू ना, मिनिमम हो गया। जीरो गया तो मिनिमम आ गया। जेड मिनिमम, जेड क्या आ गया? मिनिमम। इसका मतलब है बराबर है ना। तो नाउ करंट क्या हो जाएगा? करंट इन सर्किट becomes मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट एलसीआर सर्किट में कब फ्लो करता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। किस फ्रीक्वेंसी पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। मैक्सिमम करंट कितना? पीक वैल्यू ऑफ करंट becomes maximum
pick value of current becomes maximum. Peak value of EMF upon Z minimum E नॉट बाई क्या हो जाएगा, तो पिक वैल्यू ऑफ करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करेगा। समझ गया? किस फ्रीक्वेंसी पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो यहाँ लिख देगा एरो करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स लिख देगा। कुछ बात याद रखना, कुछ बात क्या करना है, याद रखना। कंसेप्ट at resonance frequency of source, resonance frequency of source। महाराज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पर, इसका मतलब है डेट इज म्यू नॉट बराबर 1/2 रूट अंडर LC पर। पहला बात याद रखो, नेट रिएक्टेंस ऑफ this net reactance of LCR circuit becomes 0। LCR सर्किट नेट रिएक्टेंस क्या हो जाता है? 0। रिएक्टेंस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। किस फ्रीक्वेंसी पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या? 1/2 रूट अंडर। इस फ्रीक्वेंसी का नेट रिएक्टेंस का मतलब डेट इज XL बराबर XC। समझ गया? पहला बात। दूसरा, रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज जो हो जाएगा वह दोनों सेम होगा, कैपेसिटर के थ्रू और इंडक्टर के थ्रू। आउट ऑफ फेज होता है। वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर and inductor voltage across capacitor and inductor at out of phase क्या होता है? आउट ऑफ फेज। दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन VC and VL is equal to पाई। क्या होता है? पाई। आउट ऑफ फेज का मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा? पाई। वोल्टेज अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं, फेजर डायग्राम वोल्टेज का, अगर x हो गया, इधर हो गया वोल्टेज। अब करंट जानवे करते हो, रेसिस्टेंस वाला में तो दोनों एक ही क्या होगा। इसमें वोल्टेज VL इधर होता है और इसका VC किधर होता है? यही है फेजर डायग्राम। देखो दोनों के बीच फेज डिफरेंस है 180 90 और 90। 180 है कि नहीं? ट्रीट एज ए वेक्टर। वोल्टेज यहाँ ट्रीट क्या कर रहा है? वेक्टर ऐसा ट्रीट कर रहा है।
भर रहा है। नेट वोल्टेज अगर लिखना चाहेंगे, नेट वोल्टेज इन LCR सर्किट और बराबर वेक्टर सम VR प्लस VC प्लस, समझ गया? ये दोनों तो आउट ऑफ फेज करेंगे, घटाएंगे तो दोनों के घटाव क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि नेट वोल्टेज V नेट क्या लिख देंगे? रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। नाउ VL बराबर VC, क्योंकि हम रीजनल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो V नेट क्या हो जाएगा? बराबर VR बन रहा है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस के बराबर होगा। किस फ्रीक्वेंसी पर? रीजनल फ्रीक्वेंसी। चलो फिगर बना लेना। नेट वोल्टेज VR हो गया, हो गया ना? क्या नंबर पॉइंट था? दूसरा था, तीसरा था। तीसरा at resonance frequency LCR circuit as a purely resistive circuit, as a purely resistive रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये सर्किट कैसा बिहेव करता है? प्योरली रेसिस्टिव। रिएक्टेंस तो 0 हो गया, तो सर्किट में क्या रेसिस्टेंस है ना। इसका मतलब है हेयर करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट एंड वोल्टेज बोथ आर सेम फेज, सेम फेज। करंट और वोल्टेज क्या रहेगा? सेम फेज में रहेगा। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा। किस पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझ गया? क्योंकि रिएक्टेंस तो 0 हो गया। चौथा ग्राफ ड्रॉ करें, समझ रहा है? इम्पीडेंस का किसका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का, तो ग्राफ इसका ऐसा है। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर, ओमेगा नॉट या न्यू नॉट की बात करें, न्यू नॉट पर इम्पीडेंस क्या होगा? सबसे कम होगा। समझ रहा है? ग्राफ कैसा आता है? इम्पीडेंस वर्सेस इम्पीडेंस वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स के बीच का ग्राफ। समझ गया? इस फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है। इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा? इंपीडेंस मिनिमम किसके बराबर? किसके बराबर? रेजिस्टेंस के बराबर। आ रहा है? किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस। वोल्टेज करंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स।
क्या होगा? करंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ऐसा ओमेगा नॉट इम्पीडेंस मिनिमम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरा करंट इज मैक्सिमम, करंट क्या होगा? मैक्सिमम कितना? पीक वैल्यू ऑफ करंट ई नॉट बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ओमेगा, अगर हम इधर आएंगे तो ओमेगा छोटा होगा ओमेगा नॉट से, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, ओमेगा तो हम क्या पढ़े हैं? एक्सेल का जो होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, पढ़ा है ना? तो ओमेगा अगर घटेगा, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, लेकिन ई घटेगा तो ई घटेगा। इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इधर आएंगे तो ओमेगा तो घटेगा, ओमेगा घटेगा, इसका मतलब ओमेगा घटेगा, इसका एक्सी बढ़ेगा, एक्सी ग्रेटर देन रख के रखो। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी छोटा है, तो एक्सी बड़ा होगा और एक्सएल छोटा होगा। तो करंट क्या करेगा? लीड करेगा, पता था ना? एक्सएल बड़ा होगा, एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, तो करंट क्या करेगा? लीड करेगा। इस रीजन में करंट क्या करेगा? इन दिस केस, इन दिस करंट इन सर्किट इज लीड, समझ गया? ऐसे एरो करके से लिख देगा। अब यहाँ अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से इधर जाएंगे, इसके इधर जाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा ओमेगा नॉट से, इसका मतलब है अब एक्सेल बड़ा हो जाए किससे? एक्सी से, समझ रहा है? और यहाँ के लिए तो क्या है? ओमेगा नॉट के लिए तो एक्सेल बराबर एक्सी है, तो ओमेगा नॉट के लिए एक्सेल बराबर क्या है? एक्सी। ओमेगा नॉट के लिए एक्सेल बराबर याद रहेगा ना? हाँ, ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एक्सेल बराबर एक्सी, यहाँ लिख सकता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सेल बराबर एक्सी, समझ गया? इसका मतलब है करंट और वोल्टेज दोनों सेम पेज में रहेगा, समझ रहा है? लेकिन यहाँ पर क्या करेगा? इन दिस केस करंट हम पर लिख रहे हैं, करंट इज लेफ्ट बिहाइंड वे, यहाँ पर लिख देगा एरो करके, करंट इज चलिए
इम्पीडेंस ऑफ पीक पीक RNS IRNS I C peak value of current value of D VR comma VC and VR VR minus VB equal to C DE होगा पावर फैक्टर G पावर डिलीवर्ड बाय AC source current in circuit at time चल तो 2 pi न्यू न्यू है ना हाँ और इंटू एल हाँ 2 पाई न्यू 50 एल एल 4 बाय pi कट गया पंचों का 20 पंचों का 200 200 400 हो गया हाँ हाँ अब XC हाँ बराबर क्या होगा 1 by L ओमेगा एल ओमेगा 2 pi 2 पाई न्यू न्यू C है ना क्या हो जाएगा 1/2 पाई न्यू का वैल्यू कितना 50 C का वैल्यू क्या है 0.2 by 5 into 10 to the power minus 5 से 5 कट गया E से खत्म हो जाएगा हाँ 5 गुने 10 10 10 to the power -2 ऊपर जाएगा 2 बराबर क्या होगा 50 50 हो गया चलो अब जो है रिएक्टेंस निकालना है हाँ है ना इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस बराबर क्या हो जाएगा तो अंडर रूट अब हो जाएगा जेड बराबर ए नंबर तो ये लिख दिया जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस अभी कौन बड़ा है एक्सेल एक्सेल बड़ा है एक्सेल माइनस एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वायर होल स्क्वायर जेड बराबर आर 100 को स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 50 400 माइनस 50 50 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 को स्क्वायर 100 का स्क्वायर 350 50 को स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 10 कॉमन ले सकते हो तो 100 आ जाएगा 35 गुना 35 35 में 35 है ना 5 बचे 25 25 15 2 17 3 बचे 15 3 3 9 1 5 7 5 12 2 है ना 12 25 बराबर 10 इंटू हो गया हो गया बटा कितना होगा 10 13 25 होगा कट गया
20 बटा 13, 25 हो जाएगा। अब क्या है, पीक वैल्यू करेंट पीक वैल्यू आई आर एम एस बराबर क्या पड़ा, आई नॉट बाई रूट आई नॉट बाई बाई रूट हाँ है ना। आई नॉट बाई तो आई नॉट बराबर हो जाएगा आई आर एम एस 20 बाई 20 √2 होगा ना, हाँ रूट अंडर 1325 1325 एम्पियर। डी नंबर कहाँ है, वी आर वी सी वी एल वी आर बराबर एक्स आई आर एम एस हाँ इंटू आर आई आर एम एस कितना है, 20 बटा तो 20 तो 2000 हो जाएगा हाँ बटा अंडर रूट 1325 1325 वोल्ट। फिर लिख लो क्या होगा, एक 2000 है आओ हाँ 2000 बटा 13 2000 बटा 1325 का होगा इसको वी एल प्लस VL 8000 8000 में से ई गया क्या 7000 हाँ 7000 हाँ हाँ 1325 1325 का क्या होगा, और उसका 1325 7000। देखो पहले तो 10 टू द पावर कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ जाएगा, आएगा ना 1000 कॉमन, हाँ 1000 का स्क्वायर 1000 कॉमन बचा, दो दूनी क्या 1325 प्लस फिर का बचा 77 1325 बचा। हाँ अब क्या हो जाएगा 9 4 8 हुए 1325 बचा 1325 अभी कट जाएगा हाँ 25 बार में कितना बार में 25 25 बार में देखो ना 25 गुना करें 9 25 से बचती है 9 पे 45 45 है 36 हुआ ना 5 2 अब एक 5 और 2 12 एक 2 5 को नहीं ऐसे आना चाहिए 200 वोल्ट 200 वोल्ट में बैटरी अप्लाई किया हाँ आ गया ना। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अब प्रूफ हो गया ए और बी में जब प्रेफर डिफरेंस तो सीधा जो बैटरी जोड़ा उसके बराबर हो जाएगा, इतना करे कोई जरूरत समझ गया। हाँ ई हो गया। एफ में क्या था पावर फैक्टर पावर फैक्टर तो cos फाई cos 5 बराबर r by z आर बाई z कहा है ना, हाँ तो cos फाई आर वैल्यू कितना था 100 जेड बराबर कितना z बराबर 50 50 नहीं 400 रुकिए जेड 400 का मान 10 रूट 1325 10 रूट 1325 1325 फाइव बराबर cos फाई
10 बटा 13 25। हाँ वो तो हो गया। चलिए बताओ डिलीवर्ड बाय ऐसे बराबर क्या होगा ERMS गुना IRMS गुना ई cos phi। आर एम एस गुना आई आर एम एस और गुना cos phi कॉस ई आर एम एस कितना 200 है 200 वोल्ट 200 वोल्ट आई आर एम एस कितना 20 बाई रूट 13 1325 गुना cos phi 10 अपॉन रूट 1325। 1325 है ना तो दो चार हो है ना इंटू 10 टू द पावर 4 है ना हाँ बटा 1325 25 उतना ही रहेगा ना वाट पावर का क्या होता है वाट। चले आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5 फाइव आई बराबर आई नॉट निकाल लेते ना हाँ आई नोट 20 रूट 2 बाई 20 रूट 20 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 1325। 1325 है ना इंटू इंटू साइन ओमेगा 100 हो जाएगा 100 पाई टी। फाइव टी लेकिन फाइव तो निकालना पड़ेगा लेकिन लिखिए मार्क्स इधर हो जाएगा हाँ एक्सेल माइनस नीचे ना जीरो हाँ करंट लैग करेगा यही ना 5 tan 5 माइनस 5 हाँ माइनस नीचे ना आ गया बराबर क्या लिखेगा एक्सेल एक्सेल माइनस एक्सी बाय और एक्सेल कितना लो एक्सेल 400 400 हाँ एक्सेल 400 400 हाँ माइनस माइनस 50 50 हाँ ठीक है हाँ बाई 800 तो क्या हो गया 35 बटा 350 350 350 ठीक है क्या होगा 7 बटा 7 बटा है ना तो क्या हो जाएगा 5 बराबर माइनस tan इनवर्स 7 बाय 2 तो क्या होगा कैरी 20 रूट 2 अपॉन 1300 इंटू साइन क्या होगा 150 माइनस हो जाएगा हाँ tan इनवर्स 7 बाय होगा क्या होगा नहीं तो क्या कर लेगा एक्सेल बराबर एक्सेल बराबर क्या पढ़ा एक्सेल बराबर 1 रेल ओमेगा हाँ नॉट एक्सी को 1 बाई होगा हाँ ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लो रीजन में इसको इधर ले आओ ओमेगा नॉट रूट अंडर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो अगर नहीं आ जाता ऐसे करो और क्या लिखोगे बोलो वन अपॉन रूट अंडर एल 2 एल कितना है 2 बाई 5 और गुना 0.2 बाई 5 है 10 टू द पावर -3 पाई गुना पाई पाई स्क्वायर में हो जाएगा हाँ पाई स्क्वायर का मान याद रखना लगभग कितना होता है क्या होता है पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 10
तो 10 होगा तो 10 ऊपर जाएगा, 10 को -4 आ जाएगा। हाँ हाँ आएगा ना। 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4, हाँ तो ओमेगा नॉट बराबर कितना, 10 का -2 बाहर आएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, 0.4 क्या होगा, 50√10 होगा। हाँ 4/10 ना हो, हाँ 10 ऊपर चल रहा है, तो 50√10 हो जाएगा। हाँ चलिए डी नंबर, इम्पीडेंस, डी नंबर में इम्पीडेंस जेड बराबर क्या बचेगा, आर, रिएक्टेंस 0 हो जाएगा, तो IRMS बराबर बोलो E RMS अपॉन जेड, जेड ना, तो 200/10 कट गया, कितना 20 हो गया। एक चीज और लिख लेता, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट लिखा लूँगा ना, कौन लिखेगा कंसेप्ट वो, यहाँ पर जगह ये छठा नंबर लिखना, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर इक्वल टू 1 होती ना, प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा, तो लिख पूछ देता हूँ, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर बराबर लिखो cos पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लिख दो चुके फाई क्या हो जाता है, 0 जो ना प्योर रेसिस्टिव सर्किट, समझ गया। तो पूछ देता है क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, तो तुम्हारा याद रहना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो गया, पावर फैक्टर हो जाएगा 20 एम्पियर हो गया। अब क्या आपको दिया, पावर डिलीवर्ड बाय AC सोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय AC, पावर फैक्टर तो 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा तब, सी नंबर E बराबर ERMS गुना IRMS, ERMS कितना है 200 और IRMS कितना है, IRMS 20 बराबर क्या हो गया 4000 वाट माने 4 किलोवाट, 4 किलोवाट, समझ गया। कौची अगला कुछ था, हाँ VA माइनस VB, तो हो गया खत्म, तो कितना 200 वोल्ट, यहाँ अप्लाई वही ना, चल लिखो शार्पनेस ऑफ, लिखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है, ग्राफ यही ना पढ़े थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और करंट के बीच में, नहीं ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट के लिए क्या था,
करंट जो पीक वैल्यू ऑफ करंट, हाँ पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या था, मैक्सिमम था, कितना था, E0 बाई R, है ना। लेकिन अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, ओमेगा नॉट से ज़्यादा लें या कम लें, तब तो पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है मैक्सिमम से घट जाएगा, जो मैक्सिमम आ रहा है उससे घट जाएगा। अब हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक इधर डेल्टा ओमेगा बढ़ते हैं, अब इधर डेल्टा ओमेगा उतना ही इधर ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट ना जितना राइट चले उतना ही राइट चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। मान लो कि यह वैल्यू आया ओमेगा 2, क्या आया ओमेगा 2, और ये वैल्यू क्या आया ओमेगा 1। ये सिमेट्रिकली दोनों पॉइंट है, दोनों बोथ पॉइंट आर सिमेट्रिकल। हियर 2 points are chosen such symmetrical point, two symmetrical points are chosen such that, इस प्रकार such that current in circuit becomes I0 becomes 1 by root 2 times of I0 max, I0 मैक्सिमम जो करंट है, पीक वैल्यू करंट मैक्सिमम उसका कितना टाइम्स, इसका मतलब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या हो गया I0 मैक्स बाय रूट 2, समझ गया। तो देन ओमेगा वैल्यू कितना होगा, ओमेगा नॉट यहाँ है, इधर जाने तो घटेगा, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और इधर जाने तक क्या होगा ओमेगा नॉट प्लस, इतना लिखो। अब इसमें एक टर्म डिफाइन होता है जिसको कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, को हम लोग डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर से, किससे, क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ। तो अब जो है डिफरेंस कितना होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, नाउ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 कितना है ओमेगा नॉट माइनस कट जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2 डेल्टा ओमेगा, है ना। अब स्टार्ट देखो, the sharpness of resonance is measured by quality factor, measured by क्वालिटी फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। अब Q को डिफाइन समझ लिया ना, हाँ, अब Q को डिफाइन कैसे करते हैं, Q को क्वालिटी फैक्टर ब्रैकेट में Q इज डिफाइंड एज, और इसको कहते हैं बैंडविड्थ, इसको क्या कहते हैं
बैंड विथ, बैंड विथ की चौड़ाई हुआ ना, हाँ इस जो बैंड ऐसे बना उसका विड्थ कितना, बैंड विड्थ डिफाइन एज रेशियो ऑफ बैंड विड्थ बैंड बाय resonance frequency of source, resonance frequency of समझ गया, Q बराबर 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा, चलिए करते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या से लिखेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय क्या लिखेगा, बैंड विड्थ, समझ गया। तो क्यू वैल्यू क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होगा, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा इक्वेशन फर्स्ट लिखना, एट ओमेगा, यहाँ पर सुधार हो गया था ना, एट ओमेगा 2 बराबर ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, देन करंट इन सर्किट क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, अब एक्सेल बड़ा होगा इधर ले रहे हैं ना, एक्सेल माइनस है ना। अब ये करंट कितना होगा, मैक्सिमम आई नॉट मैक्स, आई नॉट मैक्स बटा रूट 2 होगा, बोलो ई नॉट बटा क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन होगा। अब क्या लिखेगा, आई नॉट मैक्स, आई नॉट मैक्स का वैल्यू कितना, ई नॉट बाई आर होगा, बराबर ई नॉट बाई रूट अंडर एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, इसे कट गया, कट गया, उलट दो, स्क्वायर कर दोनों साइड, आर स्क्वायर एल ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 2 होल स्क्वायर होगा, एक रहने ले आओ, आर बराबर कितना, आर का रूट आर हो जाएगा, एल ओमेगा 2 को ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा होगा। अब ओमेगा नॉट कॉमन ले लो, ओमेगा नॉट कॉमन, तो आर बराबर एल ओमेगा नॉट कॉमन आ गया, यहाँ ये कॉमन आ जाएगा, तो रेतन लिख लो, एक्सएल बराबर एक्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल बराबर क्या है, एल ओमेगा बराबर 1 अपॉन सी ओमेगा होगा, तो 1 अपॉन सी ओमेगा नॉट को हम लिख सकते एल ओमेगा नॉट, हाँ कॉमन आ जाएगा,
1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय माइनस, ये ऊपर चल जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय होल पर पावर -1। हाँ। अब इतना बराबर हो गया ना XC, हम्म। और XC XL बराबर है, कॉमन। कॉमन आ गया, लिख देगा क्योंकि साइड में समझने की समझ गया R बाय एल ओमेगा नॉट। ठीक है, अब क्या लिखेगा, देखो ये वैल्यू बहुत छोटा है x से, डेल्टा ओमेगा मच स्मॉलर देन ओमेगा नॉट, एक से बहुत छोटा हो जाएगा, पावर किस में आ जाएगा, बता था ना, उसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, नॉट हो गया, कट गया, आर बाय एल ओमेगा नॉट बराबर क्या आ गया, 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। एक उलट दो तो क्या आ जाएगा, एल ओमेगा नॉट बाय आर, ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा आ गया, ये ना क्वालिटी फैक्टर है, कल लिख लो, क्वालिटी फैक्टर Q बराबर ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा बराबर क्या हो गया, एल ओमेगा नॉट आया, है ना, या अब एक्सेल बराबर टैक्सी हो चुका है, तो एल ओमेगा नॉट या फिर 1 अपॉन सी ओमेगा नॉट आप भी लिख सकते हैं, है ना, Q क्वालिटी फैक्टर Q बराबर कितना, ओमेगा नॉट अपॉन 2 ओमेगा बराबर याद रखो एक्सेल अपॉन आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर याद रखेगा 1 अपॉन XC XC ना, XC बाय 1 अपॉन C बराबर XC कहेगा ना, माने ये दोनों रिएक्टेंस किस फ्रीक्वेंसी पर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, here reactants are at resonance frequency of, सबसे पहले तुमको कहीं भी क्वालिटी फैक्टर Q वैल्यू निकालना होगा, क्वालिटी फैक्टर निकालना होगा, तो पहले तो तुमको निकालना होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है, एक्स पता चल जाएगा, एक्स पता चल जाएगा, है ना, और जितना अधिक पर लिखो, शार्पनेस ऑफ करंट क्या हो जाए, ये बढ़ जाए, शार्पनेस ऑफ करंट माने विड्थ घट जाए, बैंड विड्थ घट जाएगा, शार्पनेस क्या होगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा, और शार्पनेस बढ़ाने के लिए बैंड विड्थ घटाओ, या जिस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, छोटा, और रिएक्टेंस क्या हो जाए, इंडक्टेंस क्या हो जाए, बड़ा, तो वह सर्किट जो हो जाएगा वह हाई रेजोनेंस वाला सर्किट हो जाएगा, उसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, मैक्सिमम सबसे अधिक होगा, समझ गया, माने वैसे सर्किट को हम लोग चूज करते हैं, माने बेस्ट सर्किट अगर चूज करना है, बेस्ट रेजोनेंस सर्किट अगर चूज करना है, तो बेस्ट रेजोनेंस सर्किट चूज करने के लिए एल ज्यादा होना चाहिए और आर कम होना चाहिए, समझ गया, तब उसका बैंड विड्थ घट जाएगा, बैंड विड्थ क्या हो जाएगा, अरे ई वाला घटे, अरे ई बढ़ेगा ई वाला घटेगा ना, है ना, ये वाला पीक वाला बढ़ेगा, समझ रहा है, इसका मतलब है क्वालिटी फैक्टर बिकम्स लार्ज, स्टार देखिए, इफ क्वालिटी फैक्टर becomes large, then तब becomes large, when जब, when inductance of circuit is large and
resistance of circuit is small. समझ गया? हाँ In this case, इस अवस्था में ऐसा रहेगा. In this case, sharpness of resonance becomes large, increase करता है, becomes increase करता है. This type circuit is more selective. समझ गया? ऐसे सर्किट को हम लोग सिलेक्ट करना पसंद करेंगे रिजोनेंस के लिए, जिसमें आर क्या हो, छोटा हो, और एल क्या हो, बड़ा. लिखो.